और सर्दी का मौसम है और गूंद के लड्डू है। ठकराल साहब को क्या लग रहा है? हांसी के जिले की बात की वो चर्चा चल रही है कि कुछ चुनाव से पहले अपने हरियाणा के सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था आचार संहिता लगी नहीं तो हांसी जिला बन जाता, लेकिन 2-3 महीने हो गए। अभी एक समिति बनी है, उम्मीद है कि 31 से पहले या तो बन जाएगा, नहीं तो फिर 2 साल जैसे कि है मतगणना स्टार्ट हो जाए फिर 2 साल के बाद बनेगा जरूर। सरकार इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है और इस पे काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है राजेश ठकराल, बीजेपी के पुराने व सीनियर नेता है। आज इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले बता दें इनका जन्मदिन है और सर्दी का मौसम है और गूंद के लड्डू है। ठकराल साहब को जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी गूंद के लड्डू से। केक सब काटते हैं, सब देखते हैं, लेकिन गूंद के लड्डू से जन्मदिन मनाना एक बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता भी है सर्दी के मौसम में जितने गूंद के लड्डू खाएंगे उतनी सेहत बनेगी और काम करेंगे। वैसे पॉलिटिक्स नेता है, इनको तो गूंद के लड्डू भी चाहिए, सब में चाहिए, क्योंकि जैसे खाएंगे तो पब्लिक में भी रहना है, जनता के बीच में भी जाना है। और ठकराल साहब, सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं जी। धन्यवाद ललित जी, बहुत लो जी, पहले गूंद का लड्डू खाओ जी। मेहरबानी आपकी। लो खाओ ना जी, सेहत तो बनानी जरूरी है आपने, बाकी आपका छोड़ देते, बाद में खा लेना आप। तो ठकराल साहब 2 मिनट बैठते हैं। ठकराल साहब, जन्मदिन आपका, तो जन्मदिन पर नई विशेष चर्चा शहर के लिए। पहले तो आपका जो आप आए और रात से ही स्टार्ट हो गई शुभकामनाएं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और फोन करके, उन सभी का आभार जिन्होंने मुझे आज प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और जो आज देने वाले हैं उन सभी का मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और मेरे प्रति प्यार प्रकट किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रात से लेकर सुबह तक हजारों फोन हाँ, चल ही रहा है जी, लगातार आपको फोन ही नहीं रुक रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो ठकराल साहब, देखा गया कि सरकार आपकी बन रही है, विधायक आपका है, आप सरकार में हिस्सेदारी हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के पुराने नेता हैं आप, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के भी करीबी माना जाता है आपको, खट्टर साहब का भी पुराना करीबी माना जाता है आपको। सब जो भी हमारे पुराने साथी हैं या नए साथी हैं, एक परिवार की तरह हम काम करते हैं, कार्यकर्ता जो भी भाजपा के हैं, तो सबसे प्यार है भी, सबसे वो है। तो क्या लग रहा है, हांसी के जिले की बात की वो चर्चा चल रही है कि कुछ चुनाव से पहले अपने हरियाणा के सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था आचार संहिता लगी नहीं तो हांसी जिला बन जाता, लेकिन 2-3 महीने हो गए। अभी एक समिति बनी है, उम्मीद है कि 31 से पहले या तो बन जाएगा, नहीं तो फिर 2 साल जैसे कि है मतगणना स्टार्ट हो जाए फिर 2 साल के बाद बनेगा जरूर। ये मैं सबको आपको विश्वास दिलाता हूँ, जरूर बनेगा। जो सीएम साहब जो भी हैं, हमारी पार्टी का जो भी नेता है, जो अपनी बात कहे वो पूरी करता है, 100% जिला बनेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो प्रेसिडेंट होने के बाद तो आपको पता भी है, हल्के भी कई बन जाएंगे, 30 से एक हल्के 20-30 जो बनने हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक नहीं लग रहा आपको जिले बनेंगे, कई बनेंगे। एक चर्चा ये आ रही है कि 31 से पहले हो सकता है बन जाए, नहीं तो फिर उसके बाद बनेगा, ये तो है ही, बनेगा पक्का। या 31 से पहले बन जाएगा या 2 साल के 2 साल के बाद अच्छा। जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो तो अपनाएंगे। तो ठकराल साहब, क्या लग रहा है आपको? कहने में हांसी में देखा गया, कई बार एसडीएम साहब के साथ भी आपने दौरा किया है, सफाई व्यवस्था की भी हालत खराब है, बेसारा पशु भरमार हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं बेसारा पशु, 1-2 को घायल कर देते, कभी कोई एक्सपायर भी हुए हैं। सरकार इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है और इस पे काम चल रहा है। गौशालाओं को जैसे अनुदान दिया जा रहा है, उसको पकड़ के जो भी इनकी व्यवस्था बनेगी इनको करेंगे, तो इसके प्रति सभी है जानकारी, सब सरकार के निगरानी में है, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। एक जिला परिषद के चेयरमैन है सोनू डट्टा, उसको हटाने की बात चल रही थी, लेकिन जो हमारे पास ये फोटो भी आ ली है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, गंगवा मंत्री जी उनके साथ थे। इसी के विषय मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं जितनी आपको उतनी मुझे, मैंने भी देखा है पेपर में, मीडिया में भी उनको समय मिला, मैदान मिला है, जैसे जो भी होगा पार्टी तय करेगी जो भी है। तो हांसी के लिए विकास की बात की जाए तो कैसे चल रहा है हांसी का विकास? हांसी का विकास दिन प्रतिदिन अब होगा, सफाई भी होगी, जैसे अब टेंडर दिए जाएंगे, जो भी काम होगा। ये टेंडर क्यों नहीं हो रही सफाई की? मामला क्या है ये? आपको पता भी हो थोड़ा बहुत? अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, अभी होने हैं, सब कुछ होना है, अभी डिले क्यों है, हो जाएगा। तो हरियाणा की जो पूर्व सीएम है और केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल जी के अब काफी नजदीक है, लेकिन सत्ता में भागीदारी की बात की जाए तो कोई पद वद वगैरह? मुझे बहुत खुशी है, हमारी भाजपा की सरकार बन गई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। जो भी पार्टी जिम्मेवारी देती है हम वो करते हैं, तो वो पार्टी का काम है, जो सोचेंगे वही सोचेंगे। आपने कोई पद पुद मांगा उनसे? नहीं, हमारे में मांगने की ऐसी मन में इच्छा तो रहती होगी कुछ ना कुछ मिले। मन की इच्छा यही है कि पार्टी की सरकार बन गई, प्रदेश में बन गई, सेंटर में बन गई, यही बहुत है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। आपने टिकट भी नहीं मांगी इस बार? अब की बार नहीं मांगी, तो अगली बार? अगली बार देखा जाएगा, हाँ? देखा जाएगा। तो लग रहा है कि आप पार्टी के लोगों के बीच में जा रहे हैं,
काम भी करवाने पड़ रहे हैं आपको, विधायक जी के साथ रहते हैं आप। देखिए, ऐसा है कि सारे काम कोई कभी नहीं कर पाता। काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, गाँव में आप जाके देखिए सड़कें बनी हैं, विकास हुआ है। अब मैं कुछ जैसे विधायक के साथ मैं गया हूँ गाँव में, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अरे ब पार्टी की ताज़ा-ताज़ा जीत हुई है, ब काम ना किए होते या पब्लिक के भाजपा ने स्वीकार्यता ना होती, तो वोट नहीं मिलते। जो वोट मिला है, वो काम के आधार पर मिला है, नौकरी के आधार पर, बिन खर्ची, बिन पर्ची, एक बहुत बड़ा काम था। और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, विकास हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, बहुत तो हुआ है। लगातार आप लोगों के बीच में रहेंगे। जी, हाँ, बिल्कुल रहेंगे। तो पिछली बार इतने एक्टिव नहीं थे, जब देखा गया तो, लेकिन इस बार तो स्टार्टिंग से एक्टिव में हो आप। किसी वजह से कोई थी नाराज़गी या कुछ और कामों में उलझा हुआ था, मैं दूर था। अब मजबूत की अब की बार पूरे लगा हूँ। हाँ, लग रहे हो। जी, कहीं न कहीं पूरे 5 साल ये रहेंगे, तो आप उस जनता के बीच में रहोगे। बिल्कुल रहेंगे। हिसार में नगर निगम के चुनाव भी अब तो। जो भी पार्टी ज़िम्मेवारी देगी करेंगे। हाँ, पिछली बार ज़िम्मेवारी दी थी। अब जो भी पार्टी कहेगी, जैसे कहेगी, जो ज़िम्मेवारी लगेगी वो निभाएँगे। तो लग रहा है कि जो पार्टी में और लोग भी काफ़ी आए हैं, उनको किस प्रकार रहेगा आगे? ऐसे आते हैं, जाते हैं, सब चलता रहता है और नए लोग ना आए तो पार्टी का विकास रुक जाता है, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो। तो वो भी जो भी काम करेगा आगे बढ़ेगा। तो आप तो बता दें कि राजेश ठाकरे की बात की जाए तो राजेश ठाकरे वे शख्स है कि जिस टाइम बीजेपी के हाशिए में वो झंडा ठानिया कोई नहीं था, यानी कहीं तो आपको बूथों पर एजेंट नहीं होता था, तो राजेश ठाकरे जी खुद लोगों के बीच में जाते थे। बहुत पुराने इनको नेता कहा जाता है बीजेपी का। हरियाणा में नी हासी की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी है, तकरीबन इनके पास आते जाते रहते थे और रुकते भी थे इनके पास, और कहीं ना कहीं सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और लेकिन आज भी बीजेपी के लिए वैसे ही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, जो भी कार्य करता है और लगे रहना चाहिए। जो देखना है पार्टी ने या जो भी कर्म में होगा या जो पार्टी तय करेगी वो ज़िम्मेवारी देगी। ऐसे लेकिन ऐसे पार्टी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी हम सत्ता में आएँगे, पहले जब हम लगे थे, हम तो विचार के साथ लगे थे, सत्ता में आ गए, बहुत अच्छा और काम भी कर रही है पार्टी, चाहे धारा 370 हटेगी, कभी नहीं हट सकती थी, राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था। बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कभी होने वाले नहीं थे। नौकरी का कोई सोच सकता था ऐसे न भई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलती थी खर्ची पे या उसकी जो सिफ़ारिश पे, किसी का खूट बिकता था कि ज़मीन बिकती थी यानी, किसी को गहने बेचने पड़ते थे, बहुत बुरा हाल था। हर तरफ सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। तो क्या लग रहा है, तो जन्मदिन है, काफी जगह आपके केक भी काटे जा रहे हैं। साथियों का प्यार है, जहाँ भी बुला रहे हैं, जा रहा हूँ, साथी आ रहे हैं, जैसे भी जो भी चल रहा है, सब्जी मंडी से लेकर शहर के गाँव। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी जनता का, सभी हाँसी हल्का वासियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया, प्यार दिया, विश्वास दिया। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बीजेपी के लिए जैसे पहले थे वैसे ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लगातार। राजेश ठाकरे का जब जिक्र आता है तो पुराना और सीनियर नेता कहा जाता है राजेश ठाकरे को, और वैसे ही वैसे अब भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है पार्टी जो भी जिम्मेवारी उनकी कहीं भी लगाती है वे आगे रहते हैं, और वैसे ही आगे भी रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। बनी रहे हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक दिखाते रहेंगे। आज इनका जन्मदिन है, लगातार शहर में गांव में इनका केक काटा जा रहा है, बधाई संदेश आ रहे हैं इनके, लगातार फोनों पर रुक नहीं रहे। और इनसे हमारी बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिला आज से बनेगा या तो 31 से पहले पहले बन जाएगा, नहीं तो कुछ समय लग सकता है।